नमस्कार। मैं हूं पंकज प्रसून। पुनः स्वागत करते हैं आपको अपने एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करते हैं शब्द सह के बारे में, नाम ज्योतिष के बारे में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज के परिदृश्य में कई लोग, कहें असंख्य लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। जो बिंदु हमने लिया है वह है ऋण यानी कर्जा। आज गांव से लेकर के शहर तक लोग बैंक, एनबीएफसी, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, लोन, इन चीजों में परेशान हैं, तनाव में जीवन जी रहे हैं और कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है इस कर्ज के दलदल से बाहर निकलने का। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह हम नाम आधारित, अपने नाम के आधार पर हम यह कैसे जानेंगे कि हमारे नाम में क्या कर्ज की संभावना है। एक दूसरी बात हम यह जानेंगे कि यदि संभावना है तो हमारे जीवन में कर्ज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन से संभावित कारण हैं। तीसरा हम यह देखेंगे कि यदि हमने कर्ज ले लिया है तो क्या हम कर्ज मुक्त हो पाएंगे। और चौथी बिंदु पर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि हम कर्ज मुक्ति के उपाय क्या हैं। इस नाम ज्योतिष में हम क्या करें कि हम इस कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए एक एक बिंदु पर बिंदुवार चर्चा करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करेंगे। दूसरी बात है कि यदि इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि नित्य हम किसी न किसी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर इसी तरह का टिप्स देते रहते हैं, हम चर्चा करते रहते हैं, ताकि उसका उपयोग करके बिना किसी खर्चे के, बिना किसी आडंबर के, आप केवल शब्दों के जरिए अपने जीवन को आप समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जाने कि कर्ज होता कैसे है। किसी व्यक्ति को कर्ज क्यों होगा। बहुत समान सी बात है कि पहला तो है कि हमारे पास कोई इनकम ही नहीं होगा, आय नहीं होगी, तो हम जीवन चलाने के लिए कर्ज हमको लेना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको इनकम तो है, आय काफी है, लेकिन खर्च जो है वो आय से अधिक है, तो भी कर्जा हो जाएगा। बचत नहीं हो पाएगा तो कर्ज होगा। तीसरी संभावना है कि आकस्मिक ऐसी बात हो जाए, अनचाही स्थिति पैदा हो जाए, तो फिर हम कर्ज के दलदल में उलझते हैं या हमें कर्ज लेना पड़ता है। तो हम अपने नाम से देखेंगे कि वो कौन से वर्ण हमारे नाम में हैं जो इन परिस्थितियों को पैदा कर सकते हैं, जिसका हमने जिक्र किया। इन 3 परिस्थितियों में से किसी एक को, या 2 को, या 3 को। जितनी अधिक नकारात्मक परिस्थिति हमारे नाम में रहेगा उतना अधिक कर्ज के दलदल में हम फंसेंगे। जितनी शुभता हमारे नाम में रहेगी, जितनी कम रहेगी, उतनी कम परेशानी हमें होगी। तो सबसे पहला जो सूत्र है इसका देखने का वो है जो हमने बताया कि इनकम। हमने कई वीडियो में बता चुका हूं कि हम आय को, अपने इनकम को, कमाई को, ट्रांजैक्शन को, कैश को
इन चीजों को हम चौथी ऊर्जा क्षेत्र से देखते हैं। तो कर्ज का भी मामला है, तो सबसे पहले हम वही देखेंगे कि इस व्यक्ति का चौथी ऊर्जा क्षेत्र जो है 1 2 3 4, यहां जो भी वर्ण है वह वर्ण इस जातक के लिए सकारात्मक है कि नकारात्मक है। यदि सकारात्मक ही होगा तो व्यक्ति को इसके वजह से, इनकम के वजह से कर्जा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इनकम कम है इसके वजह से कर्जा हो गया, और यदि कर्जा है तो उसके दूसरे कारण को हमको देखना पड़ेगा। अब चलिए, अगर ये नकारात्मक है तो हम तो यहीं से समझ जाएंगे बुनियादी गड़बड़ा गया, व्यक्ति को इनकम नहीं है तो कर्ज हो सकता है। लेकिन यदि यह सकारात्मक है तो हम फिर देखेंगे पांचवी ऊर्जा क्षेत्र, क्योंकि पांचवी ऊर्जा क्षेत्र में भी मैंने कई वीडियो में बता चुके हैं कि पांचवी ऊर्जा क्षेत्र हमें स्थिरता, तो पैसा का बचत भी तो स्थिरता है। लक्ष्मी हमारे पास स्थिर हो रही है कि नहीं, बचत हमारे पास हो रहा है कि नहीं, कि वह चलायमान है, एकदम से बिल्कुल आ रहा है और जा रहा है। तो इस चीज को कितनों भी कमाई क्यों ना हो, यदि 5 जिस व्यक्ति का निगेटिव रहेगा वो लाख कमा करके भी वो बचत नहीं कर पाएगा, अंत में उसके पास शून्य ही रहेगा। तो फिर हम दूसरा क्षेत्र को देखेंगे कि बचत है कि नहीं। यदि बचत है, वहां सकारात्मक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कम पैसा के बावजूद भी वह व्यक्ति बचत करके अपने कर्ज से मुक्त हो सकता है। लेकिन ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी समस्या जो है सो बढ़ते जा रही है। अब तीसरा बिंदु जो हमने देखा कि वह है कि आय भी है और व्यक्ति सेविंग भी करता है, बचत भी है, उसके पास पैसा है, लेकिन हम दैवीय स्थिति को नहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ आकस्मिक चीजें हमारे जीवन में ऐसी घटित होती हैं जिसे हम नहीं चाहते हैं न हो। कोई अचानक बीमारी आ गया, कोई वैसा घर में परिस्थिति आ गया, कोई वैसा उलझन आ गया, तो वो हमारा जो हम न चाहते हुए भी हमको लोन लेना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है, कभी सम्मान के लिए, कभी इज्जत के लिए, कभी परिस्थिति के लिए। तो वह परिस्थिति को हम लोग 8वें नंबर से देखते हैं, 8। जीवन के विपरीत परिस्थितियों को हमको जब देखना रहता है तो हम लोग 8 से देखते हैं। तो ये 3 बिंदु हम देखेंगे। यदि जातक में चौथी, 5वीं और 8वीं तीनों ऊर्जा क्षेत्र निष्क्रिय या निगेटिव या अधिकांश मात्रा में निगेटिव अगर होगा तो यह जाहिर सी बात है कि इस जातक को अपने जीवन में ऋण लेना ही पड़ेगा। इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। अगर ये तीनों के तीनों सकारात्मक हैं तो ऋण अगर लिया आया भी गया जरूरत के मुताबिक तो वो भरे भी चले जाएंगे, वो ऋण चला जाएगा। ऐसे 8 यदि केवल ठीक है तो आकस्मिक परिस्थिति, अचानक वाला ऋण व्यक्ति को नहीं लेना पड़ता है। फिर अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए 4 और 5 देखा जाता है। 4-5 से ही अनुमान लगा लिया जा सकता है कि इस व्यक्ति की ऋण की स्थिति क्या होगी। लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आ रही है जिसके कारण न चाहते हुए भी धन को खर्चा करना पड़ रहा है, तब वहां पे 8 जो है वो शामिल हो जाएगा। तो कुल ये जो ट्रेंगल हुआ वो हुआ 4 का, 5 का और 8 का। ये तीनों ट्रेंगल मिल करके हमारे जीवन में ऋण की परिस्थिति को स्पष्ट करते हैं कि हमारे जीवन में ऋण होगा कि नहीं होगा। सो अब कहिएगा कि कर्ज होगा कैसे, तो मैंने बता दिया। पहला है कि कर्ज की संभावना, यदि तीनों में से 2 निगेटिव रहेगा तो कर्ज होगा, 1 भी निगेटिव होगा तो भी कर्ज होगा, लेकिन थोड़ा होगा। यदि 2 निगेटिव हो गया तो उससे अधिक दोगुना होगा। यदि तीनों के तीनों निगेटिव है तो आपको अधिकांश कर्ज के दलदल में डूब जाइएगा यार। कर्ज होने के कारण क्या होगा, यदि केवल ये निगेटिव है तो आय में कमी के कारण कर्ज होगा। अगर 5वां निगेटिव है तो बचत में कमी के कारण निगेटिव होगा, कर्ज होगा। और 8वां अगर निगेटिव है तो आकस्मिक ऐसी परिस्थिति आपके सामने बनेगी जिसके कारण आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। तो कर्ज के समय इन 3 बिंदुओं पर हम लोग ध्यान देते हैं। अब 3 से निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। अब कर्ज मुक्ति की संभावना पे हम बात करें तो कर्ज मुक्ति की संभावना है कि नहीं, कर्ज से निकलेगा कि नहीं, तो फिर वही बात है कि तीनों में से यदि 2 सकारात्मक है तो कर्ज होने से भी निकल जाएगा। खास करके यदि 8 पॉजिटिव है, क्योंकि वो आकस्मिक है, उसको हम जानते नहीं है कि वो मन से हमको खर्च नहीं करना पड़ रहा है और ना हमारे हाथ में है वो,
ये बचत और कमाई ये दोनों तो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन 8 जो है 8वीं ऊर्जा क्षेत्र वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। यदि वह निगेटिव है तो कर्ज से निकलना बहुत मुश्किल है। यदि वह सकारात्मक है और इनमें से भी कोई 2 में से एक सकारात्मक है तो वह व्यक्ति कर्ज से निकल जाएगा। अब कर्ज मुक्ति के उपाय क्या है? अब इसी बिंदु के बाद हम वीडियो को थोड़ा और एक्सप्लेनेटरी नहीं बना पाते हैं। आज हम इस वीडियो में उसका कारण को बताएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, आप परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अभी तो हमने बताया कि कर्ज ए चौथी ऊर्जा क्षेत्र में यदि निगेटिव है, ये वर्ड बोल रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यह चौथी ऊर्जा क्षेत्र जो है, यह स्थान जो है ये वायु का स्थान है। यह स्थान है वह वायु क्षेत्र है और उसका रिप्रेजेंटेटिव ग्रह जो होता है वो राहु होता है। ठीक है, ये चौथी स्थान जब हम भी बोलते हैं तो स्थान वायु का है। अब देखिए, यदि आपका नाम पहला वर्ण कोई भी हो, यदि वह पृथ्वी तत्व से रहेगा, पृथ्वी तत्व से रहेगा, तो यह स्थान आपका ऑलरेडी पहले से निगेटिव है। स्थान के अनुसार ये चौथा वर्ण आपका, चौथा स्थान जो है वो आपका निगेटिव है। और कहीं वहां इसी जगह पे वायु तत्व का ही वर्ण आ गया, कोई भी, जैसे र, वायु तत्व का वर्ण आ गया तो समस्या और विकराल हो जाएगा। अब यह पृथ्वी तत्व है, यहां जल तत्व के वर्ण आ गया। यदि जल तत्व का कोई भी वर्ण आ गया, जल तत्व का, तो ये पृथ्वी का, ये जो आपका चाहे जो भी नाम का चौथा वर्ण है, यदि वह जल तत्व है तो ये जल वायु ये विरोधी नहीं रहेंगे यहाँ पे। और जल जो है वो पृथ्वी का भी मित्र रहेगा, सहयोगी रहेगा, यानी कि आपके इनकम को ये बढ़ा देगा। इस बात को समझना है। तो जब तक हम एक्यूरेट, और इसमें इतना विश्लेषण नहीं है, यदि एक्यूरेट हमको पता रहे कि इस जगह पे ख है तो ख और भी चीज बता देगा कि आपको, जैसे अभी हमने तो बताया कि आय के कारण आपको कर्ज होगा, लेकिन यदि हम वर्ण हम जान गए कि यहाँ ख है या स है या ड है, उन वर्णों के सहारे हम यह भी जान जाएंगे कि आय कम होगा। वो क्यों होगा, उसका भी कारण को हम उस वर्ण से हम समझ सकते हैं। तो यही कुल बातें हुआ कर्ज, जो इसको ऋण विमोचन ट्रेंगल इसको बोला जाता है। इसमें है कि चौथी, पांचवी और आठवीं इस ऊर्जा क्षेत्र को, इनके वर्णों को ध्यान में रखकर हम यह तय कर सकते हैं कि जातक की जीवन में कर्ज की स्थिति क्या रहेगी, और फिर इन्हीं तीनों वर्णों के आधार पर हम आगे के समाधान भी जातक को दे सकते हैं। समाधान का सीधी सी बात है, ये तीनों में जो निगेटिव होगा उसका हम यंत्र का निर्माण करेंगे, जो हमारे सबसे यंत्र हैं उसका हम निर्माण करेंगे और उसको नियमानुकूल हम उसका उपयोग करेंगे। कोई जरूरत नहीं कि तीनों निगेटिव हो। तीनों निगेटिव होगा तो अलग यंत्र बनेंगे, 2 निगेटिव होगा तो अलग यंत्र बनेंगे, 1 निगेटिव होगा तो अलग यंत्र बनेंगे। सबका अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, सबका अपना अपना शब्द है। 4 प्रॉब्लम है, ऋण का प्रॉब्लम है तो उसका सबसे अलग होगा। ऋण का प्रॉब्लम है और 5वीं ऊर्जा क्षेत्र का मामला है तो उसका सबसे अलग होगा। ऋण का प्रॉब्लम है और 8वीं क्षेत्र का मामला है तो वो पृथ्वी तत्व है, शनि ग्रह के अधीन वह स्थान है, तो उसके अनुसार उसका सबसे बनेगा और उसका यंत्र उसके अनुसार बनेगा। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर आप विवेचना तो देते हैं लेकिन उपाय नहीं बताते। हम किसका उपाय बताएं? अनंत नाम है, अनंत असंख्य नाम है दुनिया में, हम कितना का उपाय बताते रहेंगे? हम उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि आपके नाम की विवेचना हम करते हैं या आप अपने नाम की विवेचना कराते हैं तो आपको ये सब बातों की जानकारी मिल जाएगी, पूरा डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी सभी चीजों के बारे में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा और समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में ऋण उत्पन्न कैसे होता है, हमारे नाम के कौन वर्ण हैं जो ऋण उत्पन्न करने की संभावना रखते हैं, और उन्हीं वर्णों में ऋण मुक्ति का संभावना भी छुपा हुआ है। हमें जरूरत है उन वर्णों के तत्वों का विश्लेषण करना, किस स्थान पर हैं उसके अर्थ का विश्लेषण करना, जो वर्ण हैं उसके अर्थ को विश्लेषण करना,
किस ग्रह के अधीन है उसकी विवेचना करना और तदुपरांत सभी चीजों को मिलाकर एक निर्णय देना। यही है नाम ज्योतिष की प्रक्रिया, जिससे हम लोग ऋण के संबंध में विवेचना करते हैं और ऋण मुक्ति का समाधान बताते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। पुनः स्मरण, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम नित्य नए नए वीडियो इसी तरह का इस चैनल पर डालते रहते हैं। आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी।